किरण भोजपुरी लोकगीत की तरफ से आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। हम किरण आप सभी के गोड़ छू के गोड़ लागतनी। आज हम रउआ लोग के जिउतिया के पावन कथा सुनावे जातनी। पूरा सुनब, सब वीडियो के आखिरी तक जरूर देखब, तबे एकर फल मिली। ई व्रत लइका लोग की रक्षा खातिर कइल जाला और बबुआ लोग पर कौनो विपत्ति आपत्ति समस्या न आवे, यही खातिर ई व्रत कइल जाला। ई व्रत आश्विन मास यानी कुंवार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के कइल जाला। तवाई सब रउआ लोग के चिल्लो सियारिन के कथा सुनाओ तनी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत ही बढ़न पुरान पाकड़ के पेड़ रहे। वो पेड़ के ऊपरी डाल पर चिल्लो अपन खोता बना के रहत रहली। नीचे मांद में सियारिन रहत रहली। दोनों जानी में बहुत घनिष्ठता रहे, बहुत मित्रता रहे। दोनों जने जहाँ भी जात रहे लो, सथवे जात रहे लो। एक दिन गांव के औरत सब मिल के नर्मदा नदी में नहाए अली। सरसों की खली और तेल से नहैली। नहा धो के जीवती बन्हन बाबा और अपने पितर सबके खरी तेल चढ़ौड़ी, गोड़ लगली। ई सब चिल्लो पाकड़ के पेड़ से देखत रहली। उनके रह ना गई, पेड़ से नीचे उतरी अली। आके परवैती लोग से पूछे लगली, ई का होत बा हो? वही में से एगो मेहरारू कहली, ई जीवती बन्हन बाबा के व्रत हवे, पूजा होत बा। ई व्रत आश्विन यानी कुंवार मास के अनहरिया अष्टमी तिथि के कइल जाला। ई व्रत कइला से पति के उम्र बढ़ेला, सुहाग अमर रहेला, लड़कन के उम्र बढ़ेला, यही से ही कइल जाला। ई व्रत के जीवित पुत्रिका या जीमुत वाहन व्रत भी कहल जाला। ई व्रत संतान की रक्षा के खातिर कइल जाला। ई व्रत के प्रभाव से संतान सुखी संपन्न रहेला, धन्य धान्य से परिपूर्ण रहेला। जितिया व्रत जे भी भूखेला ओकर हर मनोकामना पूर्ण होला। ई सब सुन के चिल्लो पूछली, ई व्रत कैसे कइल जाला हो, कृपा हमके बताव न। तो वही में से मेहरारू बतावे लगली, ध्यान से सुना। पहला दिन यानी सप्तमी के नहाए खाए कइल जाला। फिर 4 बजे भोरे में सरगही, माने 4 बजे भोरे ही से पहले ही सरगही खा के ये अष्टमी व्रत माने स्टार्ट होला। जीवती बन्हन बाबा के खरी तेल तरोई के पत्ता माने घेवड़ा के पत्ता पर चढ़ा के गोड़ लाग लिहल जाला। पितर पितराइन के भी खरी तेल चढ़ावल जाला और जौन तेल बच जाला ओके भोरे बड़ सियान सबके मनो मल दिहल जाला। ओकर शरीर पे जे छोट बड़ माने जे भी सदस्य बा घर के लगा दिहल जाला। जिउतिया के पूजन विधि, व्रत कैले के विधि जान के चिल्लो सियारिन की लगे गईली और जाके कहली कि गांव के सब मेहरारू अपनी लड़का की रक्षा खातिर ओकरा लम्हर उम्र खातिर जिउतिया परब भूखल बाड़ी। हमहू जिउतिया भूखब कि हमरो बेटा होखे और बेटा होखे तो अमर होखे। ई सब सुन के सियारो कहे लगली, हे बहिन तू भूखबू तो हमहू भूखब अपने बेटा खातिर। तो चिल्लो माना कैली, हे बहिन तू राहे द, जन भूख, तू पेटू आदमी दिन पर मांस खाए वाली, कैसे तू रही पैबू, कैसे व्रत रही पैबू, निर्जला रहल जाला। ई व्रत बहुत संयम और श्रद्धा से कइल जाला, मान जा। पर सियारी ना मनली, कहली कि ना हम तो भूखबे करब। दोनों जानी प्रण क लिहली, अब हमनी के जिउतिया भूखबे कइल जाई। दोनों जानी मिल के पोखरा तीरे आइल लो, जहाँ मेहरारू लोग पूजा करत रहली। खरी तेल और पूजा के सब सामान मांग के मेहरारू लोग से मंगली सब पूजा के सामान, और नर्मदा में जाके नहा के खरी तेल चढ़ौली। निर्जल उपवास जितिया के कैली। दिन भर तो हंसत खेलत दुनू जानी के बीत गई। चिल्लो अपनी खोता में गईली और सियारिन अपनी मांद में जाके घुसली। सियारिन के तो बड़ी जोर के भूख लागल रहे, पेटे में बड़े बड़े चूहा कूदत रहे। मन में सोचत तारी कि काश कहीं से मांस मिल जाए तो इच्छा भर खैती। इधर चिल्लो बहुत धर्मी प्रवृत्ति के रहली। अपनी खोता में आराम से जीवती बन्हन बाबा के नाम के माला जपत रहली। उनके मन में बस ये रहे, भगवान कि हमार सिंदूर अमर करिया, जौन बेटा बेटी दिया ओके मानो अमर करिया। जीवती बन्हन बाबा के बस मानो नाम सुमरत रहे, भजन करत रहे। इधर सियारिन के तक केवल खैले पर ध्यान रहे, कब मांस मिले, कब अपन क्षुधा के तृप्त करी, पेट भरी। ओही दिने उ नगर के बनिया के बेटा मर गईल रहे। ओकर लाश फूके खातिर नर्मदा की तट पर लावल गईल। अब चीता पर लाश धराइल, आग दिहल गईल। तबे त जोर से आंधी तूफान बुनी बरखा आवे लगल। अधजले अधजले अब जललहू ना रहे रसिया, अधजला वैसे रहे तनी मनी जलल, तो बरखे बुन्नी आ गई।
तब लोग मन भीग न पर सब छोड़ छाड़ के लाश भाग गए, अपने नगर में लोग चल गए। और ये सब सियारिन अपनी मांद से देखत रहली बहुत ध्यान से। मन छटपटात रहे कब जाके अपन पेट भरती, लेकिन डर रहे कहीं ऊपर से चिल्होरिया मत देख ले। धीरे से चिल्लो से पूछा तारी, का हो चिल्लो बहन, सूत गईलू का? तो चिल्लो कह तारी, कहली कि सुतलो बानी जगलो बानी। फिर सियारिन शांत हो गई। अरे तो अगर हम गईनी शमशनवा पर तो तो देख ली हमरा के। लेकिन सियारिन के तो बहुत जोर के भूख लागल रहे। फिर पूछा तारी, का हो बहन, सूत गईलू कि जागल बाड़ू? फिर चिल्लो उहे जवाब दिहली, नहीं न जागल बानी न सुतल बानी, ऐसा ही बानी। फिर सियारिन कुछ देर चुप रहली। फिर पूछा तारी, का हो बहन, सूत गईलू कि जागल बाड़ू? ई बार तो चिल्लो कुछ न बोलली, लेकिन अपनी खोता में से चुपचाप टुकुर टुकुर ताकत रहली। इधर सियारिन जनली कि चिल्लो सूत गईल, तो अपने चुपके से गोड़ दबा के जहाँ लसिया जरत रहे वो जब पहुँच गईली। और अधजला लाश जौन रहे मसुइया नोच नोच के खाए लगली। पेट लगली अपनी तृप्ति करे, पेट के पूर्ति भर पेट खैली। और जितना बाचल ओके मना घींच घींच के नोच नोच के अपनी मांदी में लिया के छुपा देली। और आके हड्डी उतना पेटो भरले पर भी आगे अपने मांदे में तब वो चरर चरर चबा तड़ी बैठल बैठल हटी। ऊपर से तो ये सब चिल्लो रानी एकदम आराम से देखते रही सियारिन के खेला। पूछली, का हो सियारिन बहिन, का बाजता? जब मैंने सुनली कि जब हड्डिया चबा तो पड़र पड़र पुटुर पुटुर करे, तो वह चिल्लो पूछा तड़ी, का हो बहन, का बाजता? तो सियारिन थोड़ा सजग हो गई, मैंने शांत हो गई। कहली, हे बहन, भूखला से शरीरिया हमार में कमजोरी आ गई बा, तो शरीरिया के हड्डिया करवा जैसे फेरत नहीं करवटिया उहे चट चट बोलता। चिल्लो कहली, हे बहन, बूझ समझ के रहिया, ई बेटा लागी व्रत हवे, बहुत श्रद्धा और संयम से कइल जाला। सियारिन कुछ देर तक शांत रहे, फिर हाड़ चबाए लगे। तो फिर चिल्लो फिर उहे बतिया पूछे, तो उहे जवाब मिले। इधर चिल्लो मन में कहतारी, हम मना कैलिए पेटैया के कि जीवदिया व्रत मत भूखिए, परिणाम मनल से एक खैला बिना ही रह पाई। जीवती बन्हन बाबा से हाथ जोड़ के कहतारी, बाबा एकर अपराध माफ़ करब, ई नादान बा, एकर गलती माफ़ कर दे बाबा। भोर भइल। सियारिन कहली, हे चिल्लो बहन, चलो पारण कइए लिहल जा। चिल्लो कहली, इतना भिनसारे पारण ना कइल जाला, अरे ई बेटा खातिर व्रत हवे हो, बहुत बहुत कठिन व्रत हवे। निका खर कैले के बाद ही जीवतिया के पारण करे के चाही, यही से तय के खर जीवतिया कहल जाला। सियारिन ना मनली, तुरंते जाके नर्मदा नदी में स्नान कैली और मांद में राखल जौन बसिया मासू रहे वही से मान पारना कली हली, पेट मान क्षुधा शांत कली हली। इधर चिल्लो सब गांव की मेहरारू की साथे स्नान कैली, जीवती बन्हन बाबा के पूजा पाठ कैली, अकरी उड़ीद से पारण कैली। ओकरी बाद से जौन खाना उना जौन रहे तौन खैली। एक दिन ऐसा समय आ गई कि दोनों जानी बीमार पड़ल लो, दोनों के अंत समय आ गई, मानो मरे के समय आ गई। नर्मदा नदी पर दोनों जानी आइलो। चिल्लो कह तारी को हाथ जोड़ के, हे नर्मदा मैया, हे हरिहर पाकड़, अगर हम पुण्य कैले होखब, अगर धर्म कैले होखब, तो हमके राजा घरे जन्म दिह और मंत्री से हमार विवाह होके। सियारिन कहे लगली, हे नर्मदा मैया, हे पाकड़ के पेड़, अगर हम पुण्य कैले होखब तो हमके राजा घरे जन्म दिह और राजा से ही हमार बियाह होके, यह आशीर्वाद दिया। दुनहु जानी ये कह के मर गईली। दुनहु जाई के एगो राजा के घरे जन्म लेली। बड़की बेटी जौन माने सियारिन जौन रहली उ कर्पूरा भैली आ छोटकी बेटी चिल्लो सिलावती भैली। दुनहु संगे संगे खेलत कूदत बड़ होइली, जवान भैली। बड़की बेटी कर्पूरा के स्वभाव कुछ अच्छा ना रहे, हमेशा झूठ परपंच लड़ाई झगड़ा सबसे मन करत रहे। ओकर उलट ओकर ठीक उल्टा रहली उनका छोटी बेटी सिलावती, धार्मिक प्रवृत्ति के रहली, पूजा पाठ में हमेशा लीन रहे वाली, जेठ बड़ के आदर करे वाली, घर के काम में दक्ष बहुत निमन रही। घर के काम में जेठ बड़ के आदर कैली, खाना दाना बनावल, हर चीज़ में बहुत बढ़िया रही। राजा अपन जौन बड़ी बेटी कर पूरा रहली उनका बियाह एगो राजा के बड़ लड़का से कई दिहन है ना। और छोटकी बेटी जौन सिलावती रहली उनका बियाह मंत्री से कह दिहन। बड़ी बेटी कर्पूरा रानी बन के ठाठ से रहे लगली हैं। बड़ी बेटी जौन कर्पूरा रहली रानी बन के एकदम ठाठ से रहे लगली। कुछ समय बीतला पर कर्पूरा के एगो बेटवा भइल। कुछ दिन जियलस फिर मर गईल।
इधर शीलावती के भी एगो बेटवा भइल, लेकिन जीवतिया के प्रभाव से एकदम स्वस्थ और जीवित भइल। ऐसे करत करत कर्पूरा रानी जौन रहली उनके 6 गो बेटा भइल, लेकिन 6 गो जो भइना से तो पैदा और परलोक सिधार गइना से, और ओकर ठीक उलट शीलावती के 6 गो बेटा भइल, लेकिन सब जीवित भइना। केकरी कृपा से? जीवित बन्धन बाबा की कृपा से। जीवतिया व्रत कैले रही, ओकरी प्रभाव से उनका बेटा जीवित रहे। 6 बेटा बड़ा होके राजा के महल में, जहाँ मानो अपने उनका मौसा मान के चलिए, मौसा जौन रहना, राजा की महल में जाके काम करे लगना, यानी मौसा के घर में, मौसा मौसी के घर में जाके काम करे लगना। अब तो रानी कर्पूरा जब भी अपनी बहन के बेटा लोग के देखे तो देखते एकदम विस्माद समाज एकदम माने जल जात रहे कि हमार सब पुत्र मर गई और हमारे बहन के बेटा कैसे कुलिया जीवित बना से, ये सोच सोच के माने दिन रात उनका मानो एकदम बेचैन रहे। जब भी देखे अपनी बहन के बेटवन के तो एकदम मानो सनपात जा, मानो देख के विस्माद जा कि कुल के कच्चे चबाई कि पकले चबाई कुल के। अब तो मन में ठान लेली कि हम बाझिन बानी तो बानी, अपने बहनियों के मन कोखिया उजाड़िए दे, बिहुन कर दे एकदम से, इतनी दुष्ट औरत रहे। अब तो मौका खोजे लगली कैसे ही 6 के परलोक पहुँचा दी। ये सब सोच के एक दिन रानी खटवाच मचवा ले ली, एकदम से ना नहैली धोली, कुछ ना कैली, ना के उसे बोल तड़ी ना चाल तड़ी, जाके सुत गईली चदरा तानी के। राजा बहरा से अइले, पूछे लगल का हो रानी, काहे तुहार मनवा इतना उदास, काहे धूमिल बा, बोला का बात है। हमेशा दिन भर महल में एकदम हिरनी जैसी उछल कूद मचावे वाली, बड़ बोले वाली, आज काहे इतना शांत बाड़ू, एकदम महल सन्नाटा छौले बा, का भइल बा तोके बतैबू। रानी कर्पूरा कहली, हमार बहुत मन करता कि इंसान की कलेजा पर चढ़ के हम स्नान करती, और का हमारी इच्छा रौरा पूरा करब, और अगर ना करब तो ना हम खाइब ना पियब, असही अपन प्राण तेज दे मर जाए, धमकी देली। और उ कलेजा केकर रही बताई, उ दूसरे इंसान के कलेजा ना रही, उ हमरे बहन के 6 बेटवन के रही। ई सुन राजा अंदर से एकदम मानो काँप गए, डेरा गए कि कैसन ही चंडालिन दुष्टी औरत मानो पाला पड़े। मन में सोचले और कहे लगले, रानी जाने कौने जन्म के पाप की वजह से हमनी के 6 बेटा मर गए। भगवान दिए ना 6 बेटा, लेकिन मर गए आखिर कर्मों के प्रभाव से ना, हाँ वही कर्म की वजह से तू न जाने मान कौने कर्म कैलू कि आज पाप भोगत अड़ू, 6 बेटा मर गए। और ही चाहत अड़ू कि हम पाप करी, और खुद से पाप करवाओ तड़ू, हमसे अपनाहू करत अड़ू। रानी गुस्सा से कहे लगली, राजा हम पाप पुण्य कुछ नहीं जानत बस इहे बानी कि हमके अपनी बहन की 6 बेटवन की कलेजा पर स्नान करे के बा। अब राजा मंत्री के बोलवले, विचार कैले, कहले मंत्री तू शीलावती के बेटवन के ले जाके जंगल में छोड़ देवा, आ कह दिए कि यहाँ से मत कुछ दिन ले, हमारे महल में काम धाम मानो करे मत यहाँ से, और 6 गो बकरन के काट के आ ओकर कलेजा निकाल के तू जाकर ले आवा। रानी के कैसे मनावे के बा, मंत्री वैसे ही कैले, शीलावती के 6 बेटवन के जंगल में ले जाके छोड़ी अइले, और 6 गो बकरन के मानो ओके कलेजा निकाल के और राजा के लिया के दे देना। राजा का कैले, रानी के दे देना। रानी कलेजा पाके बहुते खुश भइली, बहुते एकदम अट्टहास, एकदम खूब हंसे लगली, कलेजा पर चढ़ के स्नान कैली खूबे, मानो बहुत खुश रहली। तब रानी के मन एकदम मानो शांत भइल। इधर शीलावती अपने 6 बेटा से कहत अड़ी, हे बाबू लोग ऐसे घर में रहबलो तो कैसे काम चली। जब कई दिन बीत गई ऐसे लइकन के देखत अड़ी 6 बानस अपन घर में बानस, बहुरियन की साथ कहीं जाते नहीं खसा, दिन भर घर में बानस, रोज जाए वाला ही रोज मानो हमारी जीजा के यहाँ जात रहना से काम करे, अभी रहता ना सा घर में, तो थोड़ा टेंशन होकर करी। 1-2 दिन ना बोल रही, बाकी 3-4 दिन बीतल तो कहली कि बाबू लोग कैसे तो लोग देखा जात लोग कैसे काम चली, घर के खर्चा कैसे चली, 6 गो दुल्हन बहुरिया बाड़ी से, ऊ का खइया सा, हम का खाए, कैसे काम चली। देखा तानी कि कई दिन से राजा जी के महल में तो लोग नहीं खा जात लोग काम करे, काहे नहीं खा जात लोग, का बात है बबुआ लोग। 6 बेटा कहे लागल, हे माई मौसा हमनी के काम से निकाल देले बाड़न, यही से नहीं खी जात जा। शीलावती कहली, फिर कोशिश कर लोग, मौसा फिर काम दे दी हैं। शीलावती के 6 बेटा महल में काम करे लगले। जब रानी कर्पूरा देखली तो देखते एकदम विस्माद, एकदम मानो आग फूके लगल उनकी देह में से कि ई कैसे जीवित बाना सा, हम तो राजा से मरवा दिले रहनी कुल के, कलेजा के स्नान, कलेजा पर कुल के स्नानो कैनी, यानी राजा हमरा से बहुत झूठ बोल ले बाना।
हमारी लइकन के हमारी माने बहन के लइकन के मरवले नहीं कही तो जीवित बाना सा। उ कौन जानवर के कलेजा लिया के देले रहना राजा, हमके बेवकूफ़ बना देना। अब तो रानी एकदम खटवाच मचवाच फिर वैसे ही डलली। राजा पूछे लगलन का बात है रानी, तबीयत तो ठीक बा, काहे को भवन में एकदम उदास लेटल बाड़ू। रानी कहली राजा आप सब जानत हई, सब जान के काहे अनबुझ बनत तनी। हम तो जबले हमरे बहिन के 6 बेटवन के कटल सिर ना देख लें तब तक यहाँ से हिल ना सकेनी, जान जाइए आप। राजा समझावे लेकिन कितनो दुष्ट रानी एकदम मानत ही नहीं। राजा कहतन अरे दुष्ट रानी, कौने पाप की वजह से आज तू बाझिन बड़े, अगलो जन्म अपन बिगाड़त अड़े, सोच अगला जन्म में तुर का हुई। रानी कहली बस अब हम कुछ नहीं सुनल चाहत, अब हम छवन के कटल मूड़ी देखल चाहतनी। राजा दुखी मन से रानी के बात मान गई ना। अपने महल के मेन दरवाज़ा जहाँ से मानो निकास मानो आना जाना रहे वही जगह गणासा लगवा दी है ना एकदम से, कि जैसे भोरे भोरे यहाँ से 6 के 6 मुंडी कट जाए। जैसे ही ठीक वैसे ही भइल, जैसे भोरे भोरे 6 लालून कराइलो सिलावती के एक एक करके माने 6 पुत्र के कट गेल मूड़ी, धड़ाधड़ कट गेल और चारों तरफ एकदम खून के धारा बहे लागल। वही दिने जीवतिया भी रहे, अष्टमी के व्रत सिलावती भूखल लाली। राजा 6 के मूड़ी उठा के रानी के हाथ पर लिया के रख देना। रानी अट्टहास करके खूब हंसे लगली, बहुत खुश भैली कि हम मन बहुत यज्ञ जीत लेनी, दुनिया जीत लेनी, कुल के हत्या करवा के। 6 के मुंडी पका कैली, लाल कपड़ा लपेटली और ओके झाँपी रहे जैसे झपोली टाइप के रहे डिब्बा टाइप के, वही में मन रख दिली। और का कैली मानो बांधे खातिर पतला पतला काली नागिन के बच्चा ले ली, ठीक वही से बांध दिहली कि जैसे खोली बहनिया ओके डसली वो मर जाई। और दासी के कहली 6 के ये 6 झाप के का कर हमारी बहन के यहाँ पहुँचा दो, सिलावती बहन के यहाँ दे ले आवा और जाके कह दिया कि हमारी तरफ से उपहार हुए। और धड़ जौन रहे मूड़ी तो गई उनकी ले सिलावती के लगे, और जौन धड़ रहे राजा का कहे ना जंगल में फेंकवा देना। इधर दासी 6 झांपी लेके सिलावती की घरे गईली, कहली ई रानी भेजले बाड़ी उपहार अपने बहन खातिर, कहाँ रखी बताई ना। सिलावती कहली हुका मंदिरवा बा वही में, वही जब मंदिरवा के लगवा ले जाकर रख देना। दासी का कली झांपी मंदिरवा के पासे ले जाके रख के अपने चल गई। और उधर रानी का कली इंतजार करत अड़ी कि कब दसिया आवे, पूछी का हमारी बहन के हाल बा, कितना रोती है गावती है। रानी पूछली तो दासी पहुँचती है तो रानी पूछत अड़ी कि का सिलावती के का दशा बा बताओ, रोती है गावती है। दासी कहलस कि नहीं अबे तो झांपी खोल के देखबे ना कैली, देखवा दिलिए मंदिर में। इधर जंगल में जीवती बन्हन बाबा साधु के भेष में बना के 6 धड़ के पास आई ना, जौन मान शरीर अधकटा जौन शरीर रहे वही जा आई ना, और माटी के मूड़ी बनवाना 6 गो मूड़ी बना के धड़ से जोड़ देना, अपन कानी अंगुली काट के खून छीट देना। और 6 के 6 बालक लोग जीवित होकर खड़ा हो गए। लोग पूछे लगल लो साधु बाबा हमनी के ई जंगल में कैसे आ गई जा। साधु भेष में जीत बन्धन बाबा ये सब कहानी बता दी हमें कि तुम्हार मौसी ऐसे ऐसे करवौली है। कहले बेटा हम जीवित वाहन भगवान हैं, जीवन के रक्षा करे वाला, तुहार माई तहन लोग खातिर जीवतिया व्रत भूखल बड़ी हो, घरे तुहार तहन लोग के राह ताकतरी, जल्दी घरे जा लो। 6 बेटा घोड़ा पर सवार होकर अपने घरे आ गए। अम्मा पूछतड़ी, सिलावती माई पूछतड़ी बबुआ लोग काहे इतना देर भइल, कहाँ रहला लो। तहन लोग कहे लगले अम्मा मौसा शिकार खेले ले हमनी के बहुत मन दूरे लेके जंगल में चल गए ना अम्मा, वही से आवत मानो लेट भ गई हमनी के, अब तू चिंता मत कर, अब हमनी के आगल बनी जाना। सिलावती सती नारी रहली, अपनी सत्य के बल पर सब जान गईली कि मन सब मानो हमारे जो दुष्ट बहन बिया वही के मन कैल दिल, सब मानो जान गई कि हमारे लेकिन के साथे का करौली कर पूरा मने मने अपने दिल से मन से हृदय से मानो धन्यवाद दिली जीवित वाहन बाबा के, बहुत बहुत धन्यवाद कैली कि हे भगवान आपकी कृपा से आज हमारा लाल लो हमारे मानो आ गई लो आंगन में, हमेशा ऐसे रक्षा करत रहब। सिलावती अपने बेटवन के पाके बहुत खुश भैली और अपने नहाए चल दिली। वो दिन परना रहे, जीती बन्धन बाबा के प्रसादी चढ़ौली, फिर अपने उड़द अकुड़ी जौन मानो घोटल जला ओकरी बाद ना पारन उरन कल जला गरम गरम खाना वाना, तो दूधे से अकुड़ी उड़द अपन घोटली उटली खीरा उरा खैली। जीती बन्धन बाबा के गोड़ लागत रही। आप तो गोड़ लाग मानो कहत रही हे मानो सूर्य भगवान के पुत्र, आप
आपके तो पिता खुद सूर्य हम पूरा मानो गगन के मानो उजियार कैले रहे ना, चारों दिशा एकदम उजाला रहला तीनों तीर लोग। वैसे हमार सिंदूर चमके, हमार बबुआ चमके और अमर रहे। आप ऐसा आशीर्वाद है। आप तो सबके रक्षा करे वाला हैं। मुर्दन में भी आप प्राण डाल देली तो वो जीवित एकदम हो जाला, बोले लागेला। यही से तो यह पावन जीवतिया पर्व के जीवित पुत्रिका व्रत भी कहल जाला। अपने 6 बहू से कहली, पतोहियन के बोलौली, अपन वजह रहली से खाड़े हो चौकठवा पर, तो बहू लोग के 6 बहू के बोलौली, कहली कि जौन देखो सासू मौसी जौन भेजले बड़ी झाँपिया तनी मंदिरों में से उठा के ले आवलो। तो जीमुत वाहन बाबा की कृपा से उनमें 6 गो जौन मुड़िया रहे उ नारियल हो गई रहे। उनमें और कुल प्रसादी उसादी केला सेब संतरा से मानो भर गए उ झाँपिया 6। और नागिन जौन नागिनिया के जौन नाड़ा बना के बन्हले रही रानी कि मानो हमारा बहनिया जैसे खोली वो काट लिया से तो वो मर जाई। तो सब कृपा बा भगवान के, जीत बंधन बाबा के, श्री हरि के सब कृपा रहे। नागिन के नाड़ा उका सूत के नाड़ा बन गया है ना। झाँपी खोल के नरियल निकल के अपने पतोहू के आचरण में ऐसे दिहली। हाँ, नाड़ा अपने 6 बेटवन के दिली, बाबुआ लोग लो पहन ले लो, यही रक्षा साल भर रक्षा करिए भगवान जी। तहन लोग के डाड़ा में पहन लिया लो, बाबू पहिर लिया लो अपने कमर में, हमेशा रक्षा करिए जीमुत वाहन बाबा। तहन लोग के इधर महल में कपूरावती बहुत व्याकुल बाड़ी। अबे कुछ खबर ना मिलल कि ओकर 6 बेटा के मुड़ी काट के झाँपी में भेज देनी। तब वो कैसन कसाई में आई कि अबे रोत गावत हमारी लगे ना आई एकदम। तो ये सोच सोच के एकदम मन परेशान बाड़ी। कब मौका आई कि ओकर हम रोवल गावल देखती, कब वो मौका आई जब अपनी बहन के बिना बेटा के रोवत कल्पत देखती। ये सोच रानी अपनी दासी के सिलावती के घरे भेजली। दासी तन जाकर देख के आऊ तो कि का हाल चाल बा। ओजा गई दासी तो देखती है सब खुशी खुशी एकदम बाना सन। 6 बेटा 6 बहू सास सब खुशी खुशी अपन वही में मनोरंजन होता उनके घर में, सिलावती के घर में। आके बतौली तब आके बतौली इनका कर्पूरावती के रानी के दासी बतौली कि अरे एकदम बहुत खुश बाना सब, तू कुछ नहीं 6 बेटा उनका जिंदा बना। फिर कर्पूरा का कैली अपनी दासी के अपनी मन बहन की लगे भेजली, कहली कि जाके उसे कह द सिलावती से कि हम उनका से मिलल चाहतनी। तो दासी गई कि तुहार बहन तो के मानो तो से मिलल चाहतड़ी। तो ये सिलावती कहतड़ी अरे हम तो बहुत साधारण अदना स्त्री मंत्री के पत्नी, कैसे हम मानो एक रानी से हम मानो एक दूसरे से का ऊ बाटे, हमनी में कोनो कंपेयर नहीं के, कोनो तुलना नहीं के। कहाँ ऊ राजा के रानी हम हई मंत्री के, तो कैसे का जरूरी बा मिलल। तो बहुत दासी अनुरोध कैलस कि नाही तोहर बहन मिलल चाहतड़ी। तो तब तैयार मानो सिलावती भैली। उधर रानी का कैली डोली चढ़ के आवतड़ी नर्मदा नदी के तीर, और इधर पैदल ही सिलावती अपने बहन से मिले पहुँच गई। सिलावती के देखते ही गोड़ मानो गोड़ एकदम पकड़ के लगली खूब रोवे कर्पूरा एकदम से, हे बहन हमारा अपराध क्षमा कर। आज हम जान गईली तुहरे में कितना सत्य बा, बहुत नुकसान पहुँचौली तोहरा के, पर तोहरी सत्य के आगे आज हम हार गईनी, झूठ हो गईली। एक बात बताओ सिलावती बहन, दुनहु जानी संगे संगे बड़ भइनी, शादी बियाह भइल, गमन भइल, लइका भइल संग में दुनू जानी के, फिर काहे हमार 6 के 6 बेटवा मर गए न सा, आ तुहार काहे आज जिंदा बाना सा, तोहरी आँचरे खेलता न सा, बतावा ना। ये सब सुन के सिलावती कर्पूरा के हाथ पकड़ ली एकदम से, आ पकड़ के हाथ पकड़ लिया, पकड़िया के पेड़ जौन रहे उजा नर्मदा नदी के किनारवा उजा लेके अली, और हाथ उठा के कहली कि देखा ऊपर देखा तो खोता, ओई में हम रहत रहनी, कुछ याद करा, दिमाग पर जोर डाला। आ नीचे जौन मांद बा, मांद देखा तड़ू जौन पीपल अरे पाकड़ के जौन पेड़ बा, ये देखा खोल अथी छेद बा, यही तू रहत रहलू, सियारिन तू रहलू, हम ऊपर वाला खोता में हम रहत रहनी चिल्हो बन के। कुछ दिमाग पर जोर डाला, याद आई हमनी के दुनहु बहुत ही पक्की सहेली रहली जा, कहीं भी आवत जात रही जा, अपन सथवे आवल जाइल जा, मिल बाँट के कुछ खाए के रहे तो मिल बाँट के खाइल जाए। याद कर एक दिन कुआर अष्टमी के दिन यही नर्मदा नदी के तीरे गांव के मेहरारू युति बंधन बाबा के व्रत कई के पूजा करत रहली, तब हमनियो दुनू मिले यही जगह के प्रण कैनी जा कि हमनियों के युतिया व्रत विधि विधान से कैल जाइए, अपने पुत्र की रक्षा खातिर, अपने माने पुत्र पावे खातिर, अपने पति की रक्षा खातिर। हम तो तोहके मना भी कैली कि तू ई व्रत भूख ना पैबू, बहुत कठिन होला, पर तू ना मनलू। अष्टमी की रात में मांस के भक्षण कई के आपन तू जीवतिया व्रत भंग कैले हलू, यही लागी आज तुहार
जितना पुत्र भइले सब मर मर गए, कोख तुहार बिहुन हो गई, जीवती बन्धन बाबा तुहार रक्षा ना कैले, कारण व्रत के विधि से पालन ना कैलू, भोरे भोरे होते ही बासी मांस से पारण तू कैलू। हम नवमी में नहा धो के ताज़ा भोजन बना के अंकुरी मूंग से पारण कैनी, दूध पी के पारण कैनी, जीत बंधन बाबा के पूजा कैनी, गोड़ लगनी, आशीर्वाद लेनी। तू अपन अगला पिछला दोनों जन्म बिगाड़ी लेहलू। कहल जाला दूसरा के देख के जले के ना चाही, लेकिन तू हमरे बेटवन के देख के जलत रहलू। जीवती बन्धन बाबा के कृपा रहे कि हमरे बबुआ लोग के कुछऊ ना भइल। कर्पूरा कहे लगली, हे शिलावती बहन, हम तोहार अपराधी बनी, हमके माफ़ कर दे बहन। और नर्मदा में कूद के अपन मानो वही में जान दे दिल में जाकर कूद गेली। एकदम इतना पश्चाताप उनके हो गए, अपने आप में इतना शर्मिंदा हो गई। कर्पूरा के दाह संस्कार नर्मदा नदी के तीरे राजा का कहने करवा दी हने। शिलावती और उनके 6 पुत्र के राजा अपने घरे मन लेना, उनकी बेटा बहू मानो इज्जत के साथे मन अपना घरे लेना, अपन जितना राजपाट रहे सब मन शिलावती की बेटवन के सौंप देना, आ अपने जंगल में निकल गए ना तप करे। तो हे जीवती बन्धन बाबा शिलावती के जैसे 6 बबुआ लोग के अमर कैनी, रक्षा कैनी, राजपाट दिहली, धन संपत्ति देनी, वैसे ही सबके जे जगत जे भी माने भगवान आपके जे भी पूजा करे, जे भी आपके मन जीतिया के पावन पर्व करे, ओकरे पुत्र लोग के सदा रक्षा करब, आँचर के रक्षा करब, धन्य धार से परिपूर्ण रखब, सेनुर सुहाग सब कर अमर करब। यह आपसे हम आशीर्वाद मांगतनी। और लास्ट में हमारा आखिरी में आप लोग से ये कहल चाहतनी, अगर रउआ सबके हमार कथा सुनावल अच्छा लागल तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमके बहुत खुशी हुई। और एक बात और, चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक और शेयर ज़रूर करब। धन्यवाद अभी आप सभी सखियन के, आप सभी दोस्तन के। जय हो जीवती बन्धन बाबा, सबकी लाल रोग के लच्छा कर। किरण भोजपुरी लोकगीत में रउआ सबके स्वागत बा। हम किरण रउआ सबके गोड़ छू के गोड़ लागतानी। जीतिया पर्व के ढेर सारा शुभकामना और बधाई। जीवतिया के जीवत पुत्रिका व्रत भी कहल जाला। ई व्रत में जीमुत वाहन बाबा के कुश के मूर्ति बना के पूजन कइल जाला। ई व्रत कइला से पुत्र पर कौनो संकट ना आवेला, अगर अइबो करेला तो जीमुत वाहन बाबा की कृपा से वो कट जाला। ई व्रत के क्वार मास यानी आश्विन अष्टमी कृष्ण पक्ष की अन्हरिया के कइल जाला। ये व्रत में महतारी लोग अष्टमी के दिन भर निर्जल निराहार रह के संझा बेला पोखर या नदी में स्नान करेली। फिर जीमुत वाहन बाबा के पूजा कइला के बाद जीतिया व्रत के कथा सुनेली। तो आई जा कथा सुनी। काशी नगर में एगो बहुत प्रतापी और न्यायी राजा रहत रहने। अपने नगर के प्रजा सबके बहुत ख्याल राखत रहने। एक बार राजा की राज्य में भयंकर सूखा पड़ गई। चारों ओर पानी खातिर त्राही त्राही मच गई। राजा कई गो कुआं तालाब खोदवावे, लेकिन पानी के एगो बुनो न निकल। कितनो गहिरा खोदवावे तबो में पानी निकसबे न करे। दूसरे राज्य के व्यापारी जब वो राज्य में आवेलो राजा की राज्य में, तो राजा पर हंसेलो कि ई नगर के राजा कैसन राजा बाना कि प्रजा के तनिको ख्याल नहीं खराकत, अब बूंद बूंद खातिर तरसावत बने। ई सब सुन के राजा बहुत दुखित रहत रहे। तो एक दिन मंत्री के भेज के अपने राज पंडित के बोलौना। तालाब में काहे जल नइखे निकरत एकर कारण पूछले। राज पंडित अपन पोथी पत्रा खोल के बतौले, देखले, कहला, हे राजा तू यज्ञ करवाव, दिन दुखियन के गरीबन के दान द, पशु पक्षी के पेट भर, तब तालाब में हो सकेला जल निकरे। राजा राज पंडित के बतौलब के अनुसार सब क के देख लेना, लेकिन तालाब से एक बूंद ना जल निकलल। कपार हाथ धके वही जब बैठ गई न तालाब के किनारे, वो जब बैठल हम चिंतित हम, अब हे भगवान अब हम का करी, कुल क के तो देख लेहनी, तालाब बहुत गहरा भी खोदवनी तबो एक बूंद पानी नहीं निकलत। अब हमरे राज्य के प्रजा लोग के जान कैसे बची। तब तक जीमुत वाहन बाबा जी बूढ़ा ब्राह्मण के भेष दके राजा के सोझा के खड़ा हो गए। राजा से कहले, हे राजन तू काहे इतना चिंतित हव। राजा हाथ जोड़ के सब कहानी अपन बता दिहन। राजा के बात सुन के जीमुत वाहन बाबा कहले, तू केतनो पुण्य प्रताप कैल, दान पुण्य कैल,
यज्ञ कराइला तबो एमे तालाबे से एको बूंद पानी ना निकली। राजा कहले हे बाबा एकर कौनो तो समाधान निदान होई बताई, अगर समाधान होखे तो बताई ना, हम कुछ करे के तैयार बानी। राजा के बात सुन के जीमुत वाहन बाबा कहले ई पोखरा में कौनो बालक के बलि देब तबे ही पोखरा से जल निकली। इतना कही के जीमुत वाहन बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। मंत्री कहले हे राजा हम जात बनी नगर में लइका के इंतजाम करे तबे तो बलि दियाई। राजा कहले हे मंत्री रुक जा, तोहके कहीं गईले के जरूरत नहीं खे, कहीं गईले के गरज नहीं खे। मंत्री कहले तब बलि कैसे दियाई हे महाराज। राजा कहले बलि हमारी पुत्र के दियाई। राजा के बात सुन के मंत्री कहले महाराज आप ई बात कहतनी कैसे कहतनी, रौरा तो अपन बस एक ही पुत बा ओहो के आप बलि दे दे। कितना साल के बाद वो बबुआ भइना, हाँ रानी के गोद भरल आ लइका के रौरे बलि दे दे। रानी साहिबा कैसे रही तो रोत रोत मर जी अपने लाल के बिना। राजा कहले मंत्री तू ई बात सोच, जब हम दूसरे के पुत्र के बलि देव त का ओकर माई बाप ना रोई। सबके लाल उतने दुलारा होले जितना किया अपन। राजा के एक ही बेटा रहले, उहे बहुत पुण्य प्रताप से भइल रहन, बहुत पुण्य प्रताप पूजा पाठ कैले रहेलो तो कई साल की बाद बीतला के बाद उ लइका भइल रहन। अब 21 साल के रहबे कैना आ रानी हमेशा के छाती से चिपका के रखले रहे, कबो छोड़बे ना करे। कितना साल के बाद पत्थरा पर डूब जामल रहना तो एकदम आँख के तारा रहना। केहू के खिलाऊ के ना दे, जेके ना जाने ओके ना दे ओकरी गोदी में, केहू का हमेशा अपनी आँखी की सोझा रख ले रहा। राजा मन में सोचे कि कैसे बबुआ के अपने रानी से अलग करी। रानी तो हर घड़ी छतिया से चिपकौले रहेली। एक दिन राजा के उपाय सूझिए गईल। दुआरे से आके कहले हे रानी तोहरे माई के बहुते तबीयत खराब बा, तोहरे नैहर के एगो हजाम आइल रहे उहे बतावत रहे, जैबू न जा देखे अपनी माई के तबीयत बहुत खराब बा। रानी जब राजा के सुनली बात तो बहुते दुखित भइली। कहली हे राजा हम माई के देखे जाए, रउआ पालकी तैयार करवा दे। राजा पालकी उलकी तैयार करवा देना। रानी अपने बबुआ के गोद में लेके जैसे पालकी पर जैसे पालकी पर चढ़े के भैली तो राजा का कहत ना हे रानी तू बबुआ के हमरे लगे छोड़ के जा, तू चल जेबू बाबुओ चल जाई तो ये महल एकदम सूना हो जाई, भयावन लगी, अच्छा ना तनको नीक ना लगी। ओकरा बाद कितना दूर तुहार सफ़र बा, नैहर बहुत तुहार दूर बसता, 1-1.5 दिन तो लाग जाई तो के जाता ही, कितना धूप घाम भइल बा, कहीं बबुआ के तबीयत खराब हो जाई तब, एक हमके डर लागता। राजा बहाना बनावत ना। राजा के बात सुन के रानी कहली रउआ सही कहतनी, ठीके कहतनी, सही हमारा नैहर बहुत दूर बा, 1 साल का लइका बा, गोदी में लेके आइल जाइल बिरान रास्ता बा। तो ये सोच के का कैली राजा की गोदी में दे दिहली बबुआ के। रउआ कहली कि रउआ बढ़िया से हमारे बबुआ के ध्यान रख, पहला बार हम बबुआ के छोड़ के जाते नहीं रौरी ऊपर, बहुत ध्यान से रखबे करा के, बहुत चेता उता के रानी गईली। इतना कह के रानी पालकी पर सवार होके अपना नैहर चल दिहली अपना माई से मिले। एक जंगल से दूसरा जंगल होत जाए लगली तो रास्ता में बड़ी जोर से मानो कुछ देर के बाद उनके प्यास के आवाज़ भइल बहुत कि हमके प्यास लागल बा। पालकी रोकवा के नदी के तीरे पानी पिए गई। आसपास जंगल में तालाब रहे, नदी रहे, तो वो नदी के तीरे गईली पानी पिए। देखली कि नदी के तीरे पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारा मेहरारू लोग समूह में बैठ के पूजा करत रहली। जल ना पी के वो पीपल के पेड़ के नीचे आ गई और पूछे लगली कि रउआ लोग ई का करत हई और ई कुश घास के काहे लाल धागा पहिरौले बानी, सब हम कुल जानल चाहतनी। मेहरारू लोग बतावे लागल कि आज क्वार मास के सप्तमी है और हमने जितिया व्रत करे के संकल्प करे आइल बानी जा। ई व्रत पुत्र की रक्षा खातिर कइल जाला, पुत्र रत्न पावे खातिर और पुत्र के सुखी जीवन के कामना हेतु ई व्रत कइल जाला। ई व्रत में भगवान जीमुत वाहन बाबा के पूजा होला। कुश के मूर्ति बनाकर
बना के जल अथवा माटी में ओका स्थापित क के जीमुत वाहन बाबा के आवाहित कइल जाला उनके। और जौन ई लाल धागा हवे ये तो जीवतिया के धागा ह। जौना दिन जीवतिया के पारण कइल जाई जई घोटला के बाद ये पहले अपने बबुआ बबनी की गटई में पहिना के ओकरा बाद से अपने गले में पहिरल जाला। आज सप्तमी से जितिया व्रत शुरू हो जाला। ई 3 दिन के होखेला। काल भोरे सरगई कइला के बाद ई व्रत दिन भर और काल रात भर निर्जल रह के कइल जाला। फिर भोरे नवमी में पारण कइले के विधान हवे। रानी ई सब पूजा विधि जान के बहुते खुश भइली। मन में सोचा तारी हमरो तो एगो बपुआ बटले बा, हमहू जितिया भूखम। पहले नदी में वही जाके का कइली पानी ना पियली आ घरों से कुछ खा पी के ना चले रहली। तो वही औरत जौन बतावल हो वही अनुसार का कइली नदी में जाके डुबकी लगौली आ वही मेहरारू लोग से जौन पूजा उजा के सामान रहे लेके जीमुत वाहन बाबा के पूजा कइली और प्रण कइली कि हमहू अपनी लाल खातिर निर्जल निराहार रह के ई पावन जितिया व्रत भूखब। हे जिति बंधन बाबा सदा हमरी बबुआ के अपनी छत्र छाया में राखब। बबुआ के हमरी सदा रक्षा करब। हर संकट से हमरी बबुआ के बचाए। राउर व्रत श्रद्धा और संयम से हर साल हम करब बाबा। जिति बंधन बाबा के गोड़ लगली और गोड़ लगला के बाद पालकी में सवार होकर अपना नैहर की ओर चल दिली। अष्टमी की संध्या के रानी अपनी नैहर पहुँचत तारी। सप्तमी भी दिन भर कुछ ना खैली पियली और अष्टमी भी बिना अन्न जल के रानी के बीत गई सही। जब अपना बाबा की द्वार पर जात बाड़ी तो देखा तरी महतारी दुआरे पर अष्टमी की संध्या के पूजा पाठ कर तड़ी। पूजा नगर के भी बहुत सारा मेहरारू लोग रहे लो। उनकी दुआरे पर पोखर रहे, वो पोखरे पर उनके महतारी भी बैठल रहली आ आसपास के जो गोतिन दियादिन रहे लो वो समूह में ये जितिया का पूजा करत रहे लो। मन में सोचा तरी राजा जी हमरा से काहे इतना बड़ा झूठ बोलनी कि तोहरे माई के बहुत तबीयत खराब बा। ये सोच के ओकरे बाद से पालकी से उतर तरी और उतर के महतारी के गोड़ छुअली। माइयो बेटी के देख के बहुत चकित भइली। कहली हे बेटी अचानक कैसे तू आ गईलू हो, जमाई राजा ना आइले, का बात है? रानी सब अपने बात जितना कुल बात रहे सब बता दिले अपने महतारी के। रानी के माई कहली राजा आखिर झूठ काहे बोलले? उनके कुछ खटका लग गई रानी की माई के। कुछ तो बात बा, बबुआ के भी तू राजा साहब के पासे छोड़ के आ गईलू, इन्हें कि सथवे ले आयल रह तू, कहीं तोहरे लाल पर तो कौन संकट तो ना आइल? हाथ जोड़ के कह तरी माई तू ऐसन मत बोला, हमरी बबुआ के कुछ ना होई। हमहू आज जितिया व्रत भूखल बनिए अम्मा। वही कौनो कारण कि राजा जी हमसे झूठ बोलनी, और अगर बबुआ हमार बेटा हवे तो उतने राजू जी के तो हवे, वो तो ध्यान दे, बबुआ पर ना कौनो संकट आई। अब तो भगवान जी तो बन्धन बाबा ही जानत हुई कि का ही खेला बा, राजा के मन के बात अब तो वही जानत हुई, हमके तो कुछ पता नहीं है। कहली अम्मा तो के देखे हम आयल रहनी, अब हम जात हई, अब तू तो ठीक ठाक बटले बड़ू, अब हम जात हई। रानी के मन में अंदर एकदम भय समा गई रहे, सही कुछ हो हमारी बबुआ के साथ न भइल होके। इधर राजा साहब का कहले अपनी लड़का के तालाब में ले जाकर बलि दे दी है ना। बलि देते ही वो तालाब में एकदम अथाह जल उमड़ी एकदम लहरे लागल, वही पे खूब जले जल एकदम भर गई तालाब। राजा अंदर से दुखित बनुए कि रानी के है अब हम का जवाब दे कि उनकर बेटा कहाँ गई, का कहनी का भैलू कि बेटा के साथ कैसे बताई। तरह तरह के मन में सोचता ना। ये सोचा था कि महल में राजा अइले और एकांत में दरवाज़ा बंद करके पलंग पर लेट गई। इधर रानी के माई कहली बेटी आ गई बाड़ू तो जितिया भूखल बाड़ू तू, तो जिति बंधन बाबा के कथवा सुन के जा, अब तो आइए गई बाड़ू, अब तो जौन करिए भगवाने जी करिए, भगवान पर भरोसा रखा बेटी। अब तो तू सब जिति बंधन बाबा के ऊपर छोड़ दे बेटी, ये तोहरे बबुआ के कुछ ना होके दी हैं, तोहरे लाल पर हर संकट आइल ये हटा दी हैं, तू चिंता जिन कर। रानी तालाब में स्नान कैली। स्नान कैला के बाद जिति बंधन बाबा के पूजा कैली और कथा जौन भइल कथा सुनली।
अपने लाल खातिर आशीर्वाद मांगत तरी कि हे बाबू, हे बाबा, हमरे बबुआ के हर संकट से उबार ले। अगर राउर व्रत श्रद्धा संयम से कैले हो, बिना अन्न जल के बानी बाबा। हम पूजा कैला के बाद रानी माई से विदा लिहली और पालकी पर सवार होकर अपनी महल की ओर चल दिहली। संझा से चलल पालकी रात भर लगातार चलल और अपने नगर में के पास आ गईली। अष्टमी के संझा के रथ चलल, रात भर चलल। ओकरे बाद से भोरे नवमी में सुबह आ गईली अपनी नगर के पास। देखा तड़ी जब आ गईली नगर के पास तो वही राजा के तालाब रहे गांव के बहरिया। तब देखा तड़ी कितना जल उमड़त है तालाबवा में, एकदम पूरा ही वही पर कमल के फूल खूब सुंदर सुंदर खिलल बा। एकदम देख के रानी तो खुश भगैली। और तालाब के चक्कर लगा के खूब देखा तड़ी कि यही जल खातिर राजा कितना परेशान, कितना मानो पूजा पाठ करवनी, दान पुण्य कहीना, यज्ञ करवने। आज अचानक कैसे में मानो इतना जल भर गई। एकदम ओके निहार तड़ी तालाब के, कह तरी यही पानी खातिर राजा कितना जब तब हवन इत्यादि करवले, तबो ना निकलल। और राजा था जल कैसे भला निकल गए। ये कुल सोच रानी अब सोचते बड़ी तो अचानक देखा तड़ी कमल के पतैया तो बड़े बड़े होखबे करेला। पुरैन के पतवा इतना बड़ा बड़ा रहेला। वही पर उनका लइकवा खेलता, चहकता, वही पर हाथ पाँव मारता। सोचा तड़ी शायद ये हमार भ्रम बा, कैसे बबुआ हमार तालाब में आई। राजा इतना निर्दयी थोड़ी ना कि छोड़ दिया हमारे लइकवा के। तो कहली कि हो सकेला 3 दिन का हम सुतल लगातार आवागमन से यात्रा कैली हैं, वही से थोड़ा मन में लागत हमरा के, मन फ्रेश नहीं खे। तो का कैली मुँहवा अपने तालाबवा की पनिया से धोली। फिर देखा तरी फिर उ लइका लौकता उनकर बबुआ, वो पतवा पर फिर खेलता पुरैनिया के पतवा पे। अब तो एकदम इनका दगबग होखे लगल इनके मन में, जरूर कुछ बात बा। तो अपने बबुआ के तालाब में 2 कदम अंदर जाके घुसली आराम से। जौन कमल के पतई पर लइका रहे उनका गोदी में ले लिया, छाती से चिपका ले। कहे लगली कि हम अपने बच्चा के छोड़ के ऐसे हम ना जात रहनी हैं, हम ले के सथवे जात रहनी। लेकिन राजा तनिको हमें लइका का फिक्र ना कहीं छोड़ दिले बाना। काजन कौने सभा में मगन बाना कि कौने दरबार में मगन बाना कि हमार लड़का आके यही जो तालाब में खेलता। वो तो भगवान के कृपा बा कि आज हमार बबुआ बच गल बा। छाती से चिपका के जीत बंधन बाबा के बहुत बहुत कृपा धन्यवाद कह तरी कि रौरी कृपा से हमार बबुआ एकदम सुरक्षित मिल गए, कुछ भइल ना, रौरही रक्षा कैनी, कुछ ना भइल हमारे लड़का के। रानी लड़का के गोदी में लेके महल की ओर चल पड़ी। गुस्सा एकदम मन में तब केहू के भाई बिस्माद रही, केहू कितनो रानी रहे चाहे गरीब रहे, लड़का खातिर तो कुछ कर सकेला आदमी। एकदम गुस्सा बड़ी राजा खातिर, कैसे वो छोड़ देने। एकदम जाते दरवाज़ा भड़कावत बड़ी, जंजीर भड़कावत बड़ी। राजा के तंद्रा तुरंत भंग भइल, वो चिंतिते रहना। तुरंत आके दरवाज़ा खुलत ना, देखता ना बाबू तो रानी की गोद में बा। देख के बहुत खुश भइले। अभी रानी कुछ कहे के बड़ी, ओकरे पहले राजा बोल, रानी पहले तू हमार बात कुल सुना। राजा कुल बात बता दिहन। रानी भी अपन जीवतिया व्रत कैला के बात बता दिली। कहली ई सब जीवित बंधन बाबा की कृपा है कि आज हमार बबुआ हमके मिल गई और आज हमारे गोदी में खेलत, हमरे आचरे लागल बा। जीती बंधन बाबा के दोनों जनी राजा रानी खूब जयकारा लगावत रहो। नगर में राजा डुगडुग्गी ढोल पिटवा दिले कि अब से हर पुत्रवती स्त्री अपने लाल लोग की रक्षा खातिर वार मास के हर साल अष्टमी जीतिया के व्रत रही, जीती बंधन बाबा के पूजन करी और कथा सुनी। अब तो अगला साल के इंतजार होखे लागल। अगला साल आई जीत पुत्रिका व्रत रहल, राजा भी रहल, रानी भी रहली, नगर के सब लोग धूमधाम से त्यौहार मनावल। जैसे के हे जीत बंधन बाबा रानी की बबुआ के रक्षा कैनी, वैसे ही कथा सुनवैया, कथा कहवैया, हुंकारा भरवैया की लाल सबके रौरा रक्षा करब, सेनुर सुहाग सब कर अमर करब। जय हो जीवित बंधन बाबा की। अगर हमार कथा सुनावल रउआ सबके नीक लागल होखे तो कमेंट करके ज़रूर बताएब। चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक ज़रूर कर देब। धन्यवाद।
किरण भोजपुरी लोकगीत में रउआ सबके स्वागत बा। हम किरण रउआ सबके गोड़ छुके गोड़ लागतनी। जिउतिया पर्व के बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा शुभकामना। आज हम जितिया पर्व के नया कहानी किस्सा लेके आइल बानी। कृपया रउआ सब पूरा कहानी जरूर सुनब, तब्बे तो समझ में आई। जितिया भूखले के तब्बे संपूर्ण फल मिली। तो आई सुनल जा जितिया पर्व के पावन पौराणिक कथा। एक नगर में राजा रानी रहत रहे लोग। रानी के एगो 7 साल के बेटा रहले। राजा रानी अपना बबुआ से बहुत ही दुलार करत रहे लोग, काहे कि उ बहुत दिन की बाद पैदा भइल न, बहुत साल के बाद उ लइका पैदा भइल न। उ राजा के घर एगो दासी भी आवत रहली, झाड़ू पोछा चूल्हा चौका करे खातिर आवत रहली। उहो राजा के लड़का खूब खिलावे, लइका अटैच भ गेल, पूरा घुल मिल गए रहे, खूब खिलावे। एक बार के बात है, जितिया पर्व नियर आइल है, कुआर मास के जितिया, अश्विन मास के जितिया पर्व आइल। दासी भी हर साल जितिया व्रत भूखते रहली और विधि विधान से श्रद्धा विश्वास से जिउती बन्धन बाबा जी के पूजा भी करत रहली। दसियों के 5 साल के बेटा रहले। जब कुआर मास के जितिया नियर आइल तो दासी भी तैयारी लगली करे। सप्तमी के दिने भोरही नहाए खाए वाला दिन रहे, ओहि दिन में चल गईली। ओहि दिन हो गईली रानी के घरे काम करते रहली, तक जाके चूल्हा चौका बर्तन जो माजे उजे के रहे सब मजली उजली, खाना वाना बनौली। और रानी से कहली कि हे रानी, हमार जितिया पर्व मनाइल बा, जो ओकर सप्तमी व्रत हवे, हम नहाए खाए नदी में डुबकी लगावे जाए आ जिमुत वाहन बाबा के पूजा करब, ओइजा प्रण करब कि कालाष्टमी के व्रत निर्जल निराहार रह के करब। तब अपन काम रहे काम धाम कऽ के आ ओकरी बाद से कहली कि हे रानी, अब हम जातनी गंगा नहाए संझा बेला कि तो ना आ पाई, वैसे कि कल अष्टमी के ओकर तैयारी करे हवे। तो रानी कहली ठीक बजा, अपन तैयारी कर। अपन रानी के आदेश पाके दासी गंगा नहाए चल दिहली। महल के गेटवा के बहरिया जैसे निकलली, ओहिजा राजा के लड़कवा खड़ा रहना। तो कहत कि हम चलब तोरी साथे, गंगा हम नहीं की देखला, मुकलिया चलब, लगना जिद्द मचावे। आ उ तो महल के भीतरिया जब रानी और दासी बतियावत रहेलो, तबे सुन लेले रहना कि दासी जइया गंगा स्नान करे। तो उत्सुकता उनकी मन में रहे। तो कहता कि ना हम चलबे करब, कैसन नदी होला हमहू के देखाव। चिड़िया बहुत मना कैली, दासी बहुत मना कैली, कोई जे छोट बच्चा ना जाना सा, तू महल के भीतर जा, अपने मम्मी की लग जा। ई कह के दासी अपने गंगा नदी की ओर चल दिहली। इधर रानी के बेटा भी लुकत छिपत दासी के पीछे चल दिला। दासी जाके गंगा में डुबकी लगावे लगली। आ जब डुबकी लगा के जैसे निकलत है तो देखत है एगो मगरमच्छ बड़ा सा बा, और रानी के लइकवा के खींच के और पनिया में डुबा दिहलस। ओकरी बाद पते न चलल, अभी कुछ समझे पौती, ओकरी पहले वो पानी में लेके चल गई। ये सब देखी के बहुत दुख भइल इनका के, और काफ़ी आसपास तलाश कैली, कहीं खोजा तड़ी मिलत है, तो अंदर लेके पानी के अंदर चल गई, कहीं आता पता ना चल। अब रोअत बिलखत पश्चाताप करत रानी के महल में अली और कुल घटना जितना भइल है सब जानकारी दिहली। इतना सुनते ही रानी एकदम दहाड़ मार के रोवे लगली, बहुत रोवे लगली। उनका दहाड़ जब उनका रोवल गावल सुनल न, तो राजा अपने दरबार में बैठल न, वो दौड़ल आ गई न। सब हाल जान के बहुत दुखित भई, लेकिन अब का कर सके ना। तुरंत ने मंत्री के बोलौना, कहना कि जाके दासी के लड़का के तू पकड़ के ले आओ, जल्दी उठा के ले आओ। ये सुन के दासी राजा के गोड़ पकड़ लेती है, कहती हे राजा, हम जानबूझ के नहीं कुछ ना कैली, हम तो बबुआ के अपने साथे न कहत रहना जाए के बाकी हम पहले ही मना गेट के अंदर उनके कह के गई है, काज ने कैसे चले हम तो ले ना गई है। लेकिन राजा रानी कुछ सुने के तैयार नहीं खलो एकदम से। तब ओकरे बाद से मंत्री पकड़ के ऊपर लड़का ले आई, दसिया के लड़कवा के ले आई, 5 साल के लड़का के। राजा का के ना चीता तैयार करवाना अपने महल की दुआरिये पर, बहुत बड़ा चीता एकदम हरहर हरहर आग जरत वही में। आ वही जरते आगी में का के ना 10 या 5 साल का लड़का जो रहे अबोध बच्चा, वही अगिया में डाल दी है ना। अब तो ये देख के महतारी के सामने ही भइल बा बात, एकदम डेरा गई दसिया। अब वहाँ से भाग गल, अब तो हम को मुआ दिल, तब तुरंत भाग जाती है वजह से। लड़कवा तो जर के राख हो जाता है। और राजा का कही ना अपने कोतवालन सिपाही के आदेश दिए ना कि जा सा दसिया का पकड़ के ले आवा सा, देखा सा कहाँ बाऊ, वहू के जला के मार डालब।
अब त राजा के कोतवाल नगर में फैल गई न सन। घर घर तलाशी लेना सन, जगह जगह खोजना सन, लेकिन दासी के कतही पता ना चलल। दासी तो जंगल में जाके लुका गई रहली। अगला दिन अष्टमी व्रत रहे। श्रद्धा और मन में विश्वास लेके संझा बेला वही एगो पोखरा रहे जंगलवे में, वही में जाके डुबकी लगौली आ ओमे से माटी निकाल बेदी बनौली आ जौन कुश घास रहेला वही से जीमुत वाहन बाबा के मूर्ति बनौली। जंगली फल फूल लिया के आ चढ़ौली, पूजा कैली, हाथ जोड़ के कहत तारी, हे जीवित बंधन बाबा, हम तोरा और हर साल बहुत ही विधि विधान से खर जीवतिया भूखनी रह व्रत भूखनी, केहू के बारे में कुछ गलत ना सोचली ना अहित केहू के कहनी। फिर हमरे साथे काहे आज ऐसन घटना भइल भगवान? हमरे सामने ही हमरे बबुआ के जला दिहल गई। उस समय काहे हमार प्राण ना निकल गई? हम तो चाहते रहली कि वही समय हम अपने बबुआ के साथे ही जल के मरी गई रहती, लेकिन हम ऐसा ना कैली। अगर कह लेती तो राजा रानी की नज़र में हम हमेशा दोषी रहती, हमेशा हत्यारिन रहती। कहत लोग कि हमार लड़का के डुबा के मार दिहलस। अपना के सच साबित करे खातिर यही से आके जंगल में लुका गईनी। रउआ से कहे के बा, रउरा तो सब जानीला, रउरा तो भगवान है। हमारा कौने चूक के सजा मिलल बा कि हमार कोख उजड़ गई। बेदी पर अपन मुड़ी पटक पटक के खूब रोवतड़ी। अब केकरा सहारे हम जिए बाबा? जौन हमार सहारा रहे ऊ तो हमके छोड़ के चल गई ना हरदम खातिर। अब तो रौरे चरण के आस बा और रौरिये पर विश्वास बा। रौरा तो जीवन के दाता हैं, सबकर भाग्य विधाता हैं। हम तो यहाँ तक सुनले बानी कि रौरा एगो पुतला में भी प्राण फूक देली। काल पारन के नवमी के दिन बा बाबा, बिनु अपना बबुआ के मुंह देख ले एक बूंद पनियो ना डालब। अब जी के हम का करब? दासी के करुण पुकार सुन के वही राती जीवती बंधन बाबा दासी की सुतला में दर्शन दिहलें। कहला, हे बेटी, तुहार बबुआ जीवित बड़ुए हो और उ राजा की नगर में ए गली से ओ गली भटकत हम। ई बात सुन के वो सपना में देखत अड़ी कि जीवित बंधन बाबा ऐसे हमके कहत ना कि बबुआ जी अचानक हड़बड़ा के उठ गेली, एकदम अचकचा के उठ गेली, नींद टूट गेल उनकर। हाथ जोड़ के कहत अरी, हे जीती बंधन बाबा, ये कैसन मजाक हमरा साथे होत बा? हम अपनी आँख से देखली कि राजा रानी अपने हाथे से जरते आगे में हमरे बबुआ के डार दिहल। ये कैसे हो सकेला कि उजरत अगिन से हमार बबुआ बाचल हुई हैं? दासी सोचली शायद हमार भ्रम बा। फिर एगो मन उनकर कहता ही शायद भ्रम बा, सपना में जीत बंधन बाबा ना आइल हवा। ये हमारे सारा दिन रोले गौले के नतीजा बा कि ये कुल हम सोचा तनी आ सपना में देखा तनी। भला कब ऐसन हो सकेला कि लड़का वो धधकत अग्नि में से जीवित हो जाई? उधर राजा रानी महल के दरवाजा पर कुर्सी लगा के भोरे भोरे बैठल रहे लो। तब तक का देखता रहो कि जौन जहाँ चितवा सजवले रहलो, जरौले रहलो, रखिया जौन रहे हो, तो वही रखिया में से दासी के लइकवा में से अपन निकर के आ गए ए लोगन के लगे आ गए, रखिया में से निकल के आ गए। अब ये देख के राजा रानी एकदम चकित हो गई, ये कैसे भइल? ये तो जरा दिलन जी, तो राखी बन गई। जब बैठ के देखी तो राखी बा, अब कैसे रखिया में से निकल के एकदम आश्चर्य चकित हो जाता रहो। मन में सोचता रहो ये का होता, भला ये लड़का कैसे जीवित हो गए। तब तक जीवित बंधन बाबा भी पहुँचते बाना, साधु के भेष में पहुँच गए ना राजा की महल की सोझा, आके खड़ा हो गई ना। पूछे लगले राजा रानी के, देखना बहुत परेशान बड़ा लो। पूछना का बात बा राजा, काहे इतना परेशान हवा और हैरान हवा? राजा रानी हाथ जोड़ के कहे लागल लो और सब घटना शुरू से आखिरी तक बता दिया लो कि हमने के का कही नहीं जा और ये लड़का ऐसे कैसे जीवित हो गए। जीवती बंधन बाबा से हाथ जोड़ के लागल लोग कहे, हे साधु महाराज, ये लड़का भला कैसे जीवित हो सकेला? हम अपना हाथे से एकरा के धधकत अग्नि की चिता पर जब धधकत रहेगी एकदम हर हर वही में के डार देनी और हमरा आँखी के सामने जर के राख हो गए। तो जीवित भला ही कैसे बाहर आ गई? समझ में नहीं क्या, समझ के बाहर बा। राजा के बात सुन के जीवित बंधन बाबा कहे लगल, हे राजा, तुहार दासी पर जीमुत वाहन बाबा के
आशीर्वाद बा ओकर और ओकरे लड़का के केहू एगो बाल बांका भी ना कर सकेला। उ तोहार भ्रम रहे कि तू दासी के लड़का के जरा देला। दासी एक सती और साफ हृदय वाली महिला बा, ओकरा पर तू नाहक ही अपने लड़का के हत्या के दोषारोपण लगौले, इल्ज़ाम लगौले। उ एकदम बेकसूर बिया। उ तोहरे नगर के पश्चिम जौन जंगल बा वही में बसेर लिहले बा। रानी संग जाके ओकरा से अपने कैला का माफ़ी मांग और संग में ओकर लइकवो ले जा, ओकर लइकवा ले जाके सौंप द, नहीं तो तोहरे राज्य के सर्वनाश होखले से केहू बचा ना पाई। बहुत सती नारी बा। राजा रानी दासी के लड़का को गोद में उठौना और जंगल की ओर चली पड़ना। वहाँ दासी नहा धो के जीमुत वाहन बाबा के कुश के जौन मूर्ति बना के धैले रही आसन पर, तो माथा टिका के खूब रोवत अड़ी। तबलक राजा की गोदी, राजा तौले पहुँच गए ना। राजा रानी गोदी में लेके उनकी बबुआ पहुँचल लो। ऐसे जंगल में रहली, ऐसे माथा टिका के मूर्तिया के सामने रोवत रहली। जब अपने माई के देखलस लइकवा, तुरंत राजा की गोदी से उतर के माई माई कहत जाके उनकी छाती से चिपक गई। अपन बाबू पा के बड़ी खुश भइली, बहुत चुम्मे चाटे लगली, बहुत दुलरावे लगली ओकरा के। राजा रानी अपना कैले के दासी से माफ़ी मांगल, ओकरी गोड़े पे गिर गई, गोड़ धके रोवे लागल कि बहुत बड़ा अपराध भइल। दासी कहली एमे माफ़ी मांगले के का बात बा राजा, हमार बाबू हमरे पास आ गई ना, अब हमके कुछ ना चाहिए। राजा कहले तू कौन ऐसन जब तब कैलू हो कि तोहार लइका फिर से जीवित हो गई, तोहरा के मिल गई। हमहू के बतावा, हमनियो तो अपन लइका खोले बानी जा, हमनियो जब तब कैल जाई। दासी हाथ जोड़ के कहे लगली हम जीवित पुत्र का व्रत करीला, जेके जीवतिया भी कहल जाला। ई व्रत क्वार मास यानी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी यानी अनहरिया में कइल जाला। ई व्रत 3 दिन के होखेला। पहला दिन यानी सप्तमी के नहाए खाए, दूसरा दिन अष्टमी में भोरे यानी 4 बजे से पहले ओठंगनिया सरगही कइल जाला। आ ओठंगनिया कइला से पहले तरोई की पतई पर जीमुत वाहन बाबा के दही चूड़ा चढ़ावल जाला। ओकरे बाद चिल्लो सियारिन के भी दही चूड़ा चढ़ावल जाला। फिर अपने पितर आइन जे मर गइल बा, अपन पितर आइन लोग के ओ लोगन के दही चूड़ा चढ़ा के ओकरे बाद से गोड़ ला के फिर सरगहिया क के ई व्रत के कठिन व्रत जौन बाटे एक प्रण कइल जाला कि दिन भर आज निर्जल निराहार रह के ई व्रत संपन्न कर। दिन भर बिनु अन्न जल के रहल जाला। एमे माथा में ना कंघी कइल जाला, ना कोनो सिंगार पटार कइल जाला, कोनो पेड़ पौधा के तोड़ल ना जाला, लकड़ी ना खरिका ले ना तोड़ल जाला। यही से ते के खर जीवतिया कहल जाला। ई व्रत बहुत ही श्रद्धा और संयम भक्ति से कइल जाला। ई व्रत के प्रभाव से बबुआ लोग के उम्र बढ़ेला, कौनो संकट बबुआ लोग पनावेला। अगर अइबो करेला तो कट जाला, भगवान आप रूप आके बचा लेना बबुआ लोग के। ई व्रत कइला से हर मनोकामना पूर्ण होला। अष्टमी में दिन भर निर्जल निराहार रहला की बाद संझा बेला में पोखर या नदी में स्नान करके जीवित वाहन बाबा के पूजा विधि विधान से कइल जाला। ओकरा बाद से चिल्लो सियारिन के कथा जरूर सुनल जाला। ऐसे जीवित वाहन बाबा से खास कृपा प्राप्त होला। जरूर एमे कथा जरूर सुने के चाहिए चिल्लो सियारिन के, तब ज़्यादा कृपा भगवान जी करे ना। नवमी में एकर पारण के विधान है। अष्टमी के बाद नवमी बिहान भइले पड़ेला, नवमी में पारण करे। पारण में अकुरी मूंग के गरम दूध से घोटला के बाद ताज़ा भोजन कह के ई व्रत के समापन कइल जाला। अब त राजा रानी भी जीवतिया कब आवे लागल लोग इंतजार करे। आ ओकर दिन भाई नियरइए गेल, क्वार मास आ गेल आश्विन। दासी के बतावल विधि से राजा रानी दुनहु जानी जीवतिया भूखल लो। सप्तमी नहाए खाए और अष्टमी निर्जल निराहार रही, पोखर में नहा के कथा सुनल लो चिल्लो सियारिन के। फिर नवमी में पारण के तैयारी चलत रहे। राजा रानी नहा धो के भोरे भोरे जीमुत वाहन बाबा के पूजा कैलो। तबलक दरवाजा केहू जोर से तक खटकावते बा, केहू जंजीर बजावता। राजा रानी हड़बड़ा के दरवाजा जाके खोलल लो दुने जानी। सामने अपने बबुआ के देख के एकदम बहुत खुश भइल, एकदम छाती से लगा लिहल लो।
सामने देखल कि एगो मलाहा खड़ा बा। वो मलहवे लेके आइल रहे वो लइकवा के। तो मलाहवा बतावे लागल, कहे लागल कि बाबू हमारी मछली की जाल में फंस गई रहले। हमके पता ना रहे कि आपके लड़का हुआ, आपके बाबू हैं, राजा जी के बाबू हुआ। हमके तनिको पता ना रहे तो हम कब्बे पहुँचा दिल रहती। साल भर दिन हो गई, इनके अपन हम बच्चा मान के पालन पोषण कैनी। काल रात में सुतला पर जीवती बन्हन बाबा हमारा सपना में आके कहले ई राजा के बेटा हवे। राजा रानी बहुत परेशान हवे रो एकरा खातिर, तू ले जाके वापस दे आवा उनकी घरे, गोद में डाल दा। तब सबसे पता लगावत खोजत पूछत कई गांव लांघत नगर, तब आईनी आपके नगर में और आपके बेटा ले आपके मान सौंपतनी। राजा रानी बेटा पाके बहुत खुश भइलो और उ मलाहा के बहुत सारा ढेर सारा धन दे के विदा कैलो। रानी जवन जीवतिया के धागा जीवती बन्हन बाबा के कुश की मूर्ति में चढ़ौले रहली, ओके उतार के और बाबा के गोड़ लगली और अपने बबुआ के गला में गटई में पहिरा दिहली। कहली हे बाबा राउर कृपा तो अपरम्पार बा, रौरा के कोट कोट धन्यवाद, हमार बबुआ हमके लौटा दिहली। आप तो साच में जीवन के दाता बानी, जीवन के रक्षा करे वाला जीमुत वाहन बाबा बानी। जैसे हमारी बबुआ के रक्षा कैली वैसे कथा कहवैया, कथा सुनवैया और हुंकारा भरवैया के लाल सबके रक्षा करब। सबकर सेनुर सुहाग अमर करब, अन्न धन से भंडार भरब। जय जीमुत वाहन बाबा का। अगर रउआ सबके हमार कथा सुनावल नीक लागल तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर देब। धन्यवाद।